नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने लेसन पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हमने हाफ लेसन को कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे उससे अगले वाला भाग। तो इसमें हमने पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी की जगह और हमने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में जाना, खगोलीय पिंडों के बारे में जाना, नक्षत्र मंडल के बारे में जाना और हमने कुछ रोचक तथ्य भी पढ़े जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ साथ और आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है और सूर्य एक तारा है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। सूर्य का अपना प्रकाश है। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद वह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और इतनी अधिक दूरी होने की वजह से हम जितना उसका प्रकाश हम तक आता है वो हम तेज़ ऊष्मा को महसूस नहीं करते। अब हम जानेंगे ग्रह के बारे में। तो चलिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आप चाहें तो आप उसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप डेज़ के हिसाब से इसे याद रखिए। जैसे अगर आप बुध बोलते हैं तो फिर वीरवार को छोड़ दीजिए शुक्र, शनि को छोड़ दीजिए तो आता है हमारा इतवार और इतवार को हम समझेंगे पृथ्वी। देन आप सोमवार को छोड़ दीजिए मंगलवार, बुधवार को छोड़ दीजिए वीरवार यानी बृहस्पति, देन आप शुक्रवार को छोड़ दीजिए तो शनि। उसके बाद आपको 2 याद रखने हैं, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से आप सूर्य से दूरी के अनुसार इसे याद कर सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, 365 से 1/4 दिन लगते हैं और उसे हम 1 वर्ष कहते हैं। तो इसी तरह से जो बुध ग्रह है उसे 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध ग्रह पर 1 वर्ष कितने दिन का हुआ? 88 दिन का। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, इसीलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की, जहाँ पर हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यह प्रश्न सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर बार आपको मिलेगा कि पृथ्वी को भू आब क्यों कहा जाता है, और ऑप्शन में ये होता है कि यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, इसीलिए हम इसे भू आब कहते हैं। और भू आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं।
पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो सौरमंडल का अद्भुत ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पानी है, वायु है और हमारे जीवन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सभी हमें पृथ्वी पर मिलती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यह 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, परंतु इसका जो आकार है वो पृथ्वी का 1/4 भाग है ओनली, परंतु ये हमारे नज़दीक है इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं कि सूर्य कितनी दूर है और चंद्रमा कितनी दूर है। अब हम बात करेंगे उपग्रह की। तो उपग्रह क्या होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है उपग्रह क्या है या उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट आदि हैं और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं खड्डे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी आप बहुत बार अपने एग्जाम्स में पाते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम बात करेंगे उल्कापिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे पिंडों को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये इस तरह से दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है और इसे क्या कहते हैं? ये हमारी पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती गंगा से की गई है। तो प्रकाश की बहती गंगा किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आकाशगंगा यानी मिल्की वे को कहा जाता है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है।
इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये अनंत है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या पृथ्वी पर है और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा में सौरमंडल है और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में हम सभी लोग हैं, सभी जीव हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस वीडियो में हमने सौरमंडल में पृथ्वी का जो पार्ट है ये कंप्लीट कर लिया है। ये आपकी 6th क्लास की बुक पृथ्वी हमारा आवास में से पहला पार्ट है और इसके जो एग्जाम नोट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इस जो पार्ट की वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।